Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting with our very interesting and a very relatable topic, that is large numbers. Now looking back, when we write big numbers, जब भी हम big numbers लिखते हैं जिनमें हमारी 4 digits या उससे ज़्यादा digits होती हैं, तो we use comma. हम comma लगाते हैं ताकि हम separate कर सकें thousands को from the 100, tens and ones. The comma tells us, commas हमें बताते हैं बच्चों की जो नंबर हमारा लेफ्ट साइड में comma की वो हमारा डिफरेंट हाउस में है. इन मैथ्स वी कॉल दिस हाउस अ पीरियड. मैथ्स में बच्चों हम इस हाउस को क्या बोलते हैं? एक पीरियड बोलते हैं. यहाँ पे बच्चों ये हमारा वंस है, यहाँ पे हमारा थाउजेंड्स का पीरियड है, दैट इज वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स. Here we see the number, हमें बच्चों नंबर दिख रहा है 7036 इन पीरियड्स और हाउसेस. वी राइट द नंबर लाइक दिस. हम नंबर को बच्चों ऐसे लिखेंगे 7,036. ये हमारा बच्चों करेक्ट भी है कोमा को 4 डिजिट नंबर्स में यूज करने का, बट समटाइम्स हम जो है ओमिट कर देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए कोमा को. सिंस 4 डिजिट नंबर को हम जो है इजीली रीड कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस 1.1. इन द फर्स्ट पार्ट आपको क्या करना है बच्चों? फिल इन द मिसिंग नंबर्स को यहाँ पे फिल करना है. सो नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? वेरी गुड. 306, 307, 308. That's how you can solve the remaining part, students. Now the next one is write the numeral for each of the following. हमें बच्चों इनके न्यूमरल्स लिखने हैं. 796. That's how you can solve the remaining part, students. In the next one, write the expanded form for each of the following. इसमें हमें क्या करना है बच्चों? इसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है 460 की. तो क्या हो जाएगी बच्चों? That's how you can solve the remaining part, students. In the next one, write the short form for each of the following. हमें बच्चों इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है. तो क्या हो जाएगा? 700 plus 80 plus 9 का. Very good, students. 789. That's how you can solve the remaining part. In the next one, write, हमें क्या करना है बच्चों? The largest 2-digit number. इसका बच्चों largest 2-digit number हमारा क्या होगा? Very good, students. That's how you can solve the remaining part. In the next one, circle the number which has, आपको जो वो नंबर सर्कल करना है जिसमें 4 हमारा 10th प्लेस पे है. तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? Very good. That's how you can solve the remaining parts. In the next one, write the predecessor and successor of the following numbers. इन numbers के बच्चों predecessor और successor बताने हैं. 7123 का predecessor. Very good, students. And successor will be. That's how you can solve the remaining part, students. In the next one, circle the odd number and underline the even numbers. Odd numbers को circle करना है बच्चों और even numbers को underline करना है. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's start with extant 5-digit numbers. Read the given numbers with their number names. हमें बच्चों इन नंबर्स को पढ़ना है और इनके नंबर नेम्स को भी. यहाँ पे बच्चों नंबर्स हैं, यहाँ पे उनके नंबर नेम्स हैं. फर्स्ट वन इज 10,000, देन 20,000, देन 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 and 90,000. Now look at the chart given below. अब बच्चों इस चार्ट को देखिए. यहाँ पे हमारे क्या है? पीरियड्स हैं, प्लेसेस हैं, थाउजेंड्स है और वंस है. वंस में हमारा आता है बच्चों वंस, टेंस, 100. थाउजेंड में आता है हमारा 1000 एंड 10,000. अब जो वो चार्ट है बच्चों वो हमें दिखा रहा है प्लेस वैल्यू नंबर्स की. ये हमारा इंडियन मेथड है एंड इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. इन द अबव चार्ट जो हमारा वंस पीरियड है बच्चों उसमें हमारे 3 प्लेसेस आते हैं, वंस, टेंस एंड 100. और हम इन वंस के पीरियड को एक साथ वी रीड द वंस पीरियड टुगेदर. नाउ नेक्स्ट है बच्चों हमारा 4th एंड 5th प्लेसेस जो हमारे राइट में है. ये हमारे 1000 पीरियड है बच्चों. इनको हम पढ़ते हैं, इन दोनों डिजिट्स को हम साथ में पढ़ते हैं और जनरली हम जो है कोमा का यूज करते हैं टू सेपरेट द पीरियड्स. नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स. इन एग्जाम्पल्स को देखिए. यहाँ पे हमारे पीरियड्स हैं, ये आपको प्लेसेस गिवन है, थाउजेंड्स के एंड वंस के. सो द नंबर्स कैन बी रीड एज कि बच्चों ये जो हमारे नंबर्स हैं इनको हम कैसे रीड करेंगे? 63,428 and the next one can be read as
42,896. Now let's start with the expanded form students. If we arrange, अगर बच्चों हम इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करें तो वी सी दैट न्यूमरल्स में हमारे क्या क्या आ रहे हैं बच्चों, 24,500, 6 tens and 8 ones. Therefore हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इट कैन बी रिटन एज 20,000 प्लस 4,000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 8. और या फिर बच्चों हम इस नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन एनी ऑफ द गिवन 3 मेथड्स. इन मेथड्स में बच्चों कि सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 2 10,000 प्लस 4,000 प्लस 500 प्लस 6 tens प्लस 8 ones. या फिर बच्चों हमने क्या किया, जो हमने ये वैल्यूज लिखी थी उनसे ही हमने इसे मल्टीप्लाई करके प्लेस वैल्यू में लिख दिया, और जैसे हम बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे हमने इसे वैसे लिख दिया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल स्टूडेंट्स. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. हमें इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है बच्चों. इन द फर्स्ट वन 2 3 4 5 6. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 10,000 प्लस 3,000 प्लस 4 hundreds प्लस 5 tens प्लस 6 ones, और वी कैन राइट इट एज 20,000 प्लस 3,000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 6. और नेक्स्ट वन इन द बी पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, दैट कैन बी रिटन एज 3 10,000 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 6 tens प्लस 3 ones, or it can be written as 30,000 plus 5,000 plus 400 plus 60 plus 3. Now let's start with practice 1.2. Draw beads on the abacus to show the given numbers. आपको बच्चों यहाँ पे beads को draw करना है इन numbers को show करने के लिए. So let's start with the first one. Ones में हमारी कितने beads है बच्चों, very good, 2. Tens में हमारी 7, 1 2 3 4 5 6 7. Hundreds में कितनी है बच्चों, very good, 1 2 3. Thousands में very good मैम एक भी नहीं है, and 10,000 में 1 2 3 4 5. That's how you can solve the remaining part students. In the next one, make a place value chart and put the following numbers in the chart and read them. हमें बच्चों यहाँ पे place value chart बनाना है, इन numbers को उसमें लिखना है और read करना है. It can be written as students, very good, 30,000 plus 5,000 plus 400 plus 10 plus 4. That's how you can solve the remaining part students. In the next one, write the following numbers in words. इन numbers को बच्चों में words में लिखना है. So it can be written as, very good students, that's how you can solve the remaining parts. Next is our write the following number in figures. इन numbers को जो हमें figures में लिखना है 74,420. That's how you can solve the remaining part students. In the next one, write the place value of the circle digits. Circle digits की बच्चों में place value निकालनी है. First क्या हो जाएगी बच्चों, very good. Now in the next part, fill in the blanks. हमें बच्चों blanks को fill करना है. So क्या क्या हो जाएगा, very good students, 8 10,000, 7,000, 900, 4 tens, 2 ones. That's how you can solve the following parts. In the next one, fill in the blanks. तो क्या करेंगे बच्चों, very good, 7 9 2 1 4. That's how you can solve the remaining part students. In the next one, write the standard numeral for each of the following. हमें बच्चों इनका standard numeral लिखना है. तो क्या हो जाएगा, very good students, 25,432. That's how you can solve the remaining part students. In the next one, write the following numbers in expanded form using any method. आप किसी भी method को use करके इन expanded form में लिखना है. It can be written as, very good students, 7,000 plus 200 plus 10 plus 9. That's how you can solve the remaining part students. Now let's start with 6-digit numbers.
लुक एट द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ 6 डिजिट नंबर्स। अब बच्चों आप 6 डिजिट नंबर्स का प्लेस वैल्यू चार्ट देखिए, यहाँ पे हमारे वंस है, थाउजेंड्स है, एंड यहाँ पे बच्चों हमारा आता है लैक्स वाला कॉलम। इन द गिवन चार्ट फर्स्ट ब्लॉक बच्चों राइट से लेफ्ट हमारा कौन सा है, वंस पेयर, जिसका आपको पता है उसमें हमारे 3 प्लेसेस होते हैं, वंस, यूनिट, टेंस एंड 100। सेकंड ब्लॉक में बच्चों हमारे आता है थाउजेंड्स का पेयर, जिसमें हमारे 2 प्लेसेस है, थाउजेंड्स के और 10,000 के। थर्ड ब्लॉक आता है बच्चों हमारा लैक्स का। नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारा क्या है बच्चों, हमें यहाँ पे 3 जो है एग्जांपल्स गिवन है, और हम इन नंबर्स को कैसे रीड करेंगे बच्चों, वेरी गुड, 8,34,289. next one can be read as 6,43,440, and next one can be read as 1,24,689. now let's look at the example students। हमें क्या करना है बच्चों, राइट दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, हमें इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सो एक्सपेंडेड फॉर्म हमारी क्या होती है बच्चों, जिसमें हम नंबर को एक्सपैंड करके लिखते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज 4 लाख प्लस 90,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 6। नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस 1.3। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। अंडरलाइन डिजिट की बच्चों में प्लेस वैल्यू बतानी है तो क्या हो जाएगी, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 90,000। In the next one, look at the number given below। इस नंबर को देखिए बच्चों, in the number above which digit has the greatest place value। कौन सा नंबर ऐसा बच्चों इनमें से जिसकी सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू होगी, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 4। That's how you can solve the remaining part students। In the next one, write each number in standard form। हमें हर नंबर को बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट वन का हमारा क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम ये है हमारा 2,04,58। That's how you can solve the remaining part students। Now let's start with comparison of numbers। To compare 2 or more than 2 given numerals की वजह जो हम 2 या 2 से ज्यादा given numerals को कंपेयर करते हैं तो हमारे कुछ रूल्स जो है वो फॉलो होते हैं कि एक नंबर जो है बच्चों उसमें हमारी जो डिजिट्स है वो हमारी ग्रेटर होनी चाहिए दूसरे नंबर में जिसमें हमारी लेस डिजिट्स हैं। अगर बच्चों हमारे 2 नंबर्स हैं उन दोनों की हमारी सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो हम कंपेयर करेंगे उनकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट को। अगर फिर हमारी लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी सेम है तो हम कंपेयर करेंगे सेकंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट को, और ये हमारा चलता जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, विच इज ग्रेटर। आपको ये बताना है बच्चों इनमें से कौन सा ग्रेटर है। अब हमें पता है मैम जो लेफ्ट साइड वाली डिजिट है उसमें हमारी 5 डिजिट्स हैं एंड जो राइट साइड डिजिट है उसमें हमारी 6 डिजिट्स हैं, तो कौन सा होगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम राइट डिजिट इज ग्रेटर देन द लेफ्ट वन। नेक्स्ट इज आवर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है बच्चों स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट एंड डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। असेंडिंग में बच्चों हम ऊपर की तरफ जाते हैं, डिसेंडिंग में हम डाउनवर्ड्स आते हैं। Now let's look at the example students। Arrange the following numbers in ascending order। इन numbers को बच्चों में ascending order में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे smallest number, फिर next number जो हमारा जो है 489 से ग्रेटर है, फिर other number जो हमारा 2791 से ग्रेटर है, एंड ऐसे हमने बच्चों given numbers को अरेंज किया है in the ascending order। Now नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आवर अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब बच्चों हमें इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, फिर उससे नेक्स्ट स्मॉलर नंबर, फिर अदर स्मॉलर नंबर जो हमारे उससे लेस हैं, एंड हियर आर द गिवन नंबर्स व्हिच वी अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म। नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस 1.4 एंड सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। हमें हर ग्रुप में से बच्चों को जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसे सर्कल करना है। फर्स्ट वन में कौन सा है बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स। एंड द नेक्स्ट वन कंपेयर द नंबर्स यूजिंग द सिंबल्स ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू लगा के बच्चों आपको इन नंबर्स को कंपेयर करना है। फर्स्ट वन में कौन सा ग्रेटर है बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, that's how you can solve the remaining parts। in the next one, which of the following are correct statement। इनमें से बच्चों कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। क्या फर्स्ट वन करेक्ट है स्टूडेंट्स, वेरी गुड, yes ma'am, it is a correct statement। in the next one, and circle the smallest number in each group। हर ग्रुप में से बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर को हमें सर्कल करना है, कौन सा है, वेरी गुड स्टूडेंट्स,
That's how you can solve the remaining parts. Next is our building numbers. Suppose बच्चों हमारे पास given 4 digits हैं 3, 4, 2, 5. अब हमें बोला गया बच्चों कि इन डिजिट से जो है आपको जितने नंबर आप बना सकते हैं वो आपको बनाने हैं एंड हियर आर द नंबर्स. नाउ बिल्डिंग द बिगेस्ट नंबर विदाउट रिपीटिशन, कि बच्चों हम बिगेस्ट नंबर जो है वो बना सकते हैं विदाउट रिपीटिशन. तो उसके लिए हमने क्या किया है 4, 3, 8, 5, 2 को लिया, उससे जो ग्रेटेस्ट नंबर पॉसिबल था हमने वो लिखा. अब हमने क्या किया बच्चों, सबसे बड़ी डिजिट को हमने 10,000 कॉलम में रखा, फिर उससे बिगेस्ट को 1000 में, फिर एंड सो ऑन हम चलते गए. तो हमने जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर बनाया है 8, 5, 4, 3, 2, ये हमारा बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर है उन गिवन डिजिट से. नाउ बिल्डिंग द स्मॉलेस्ट नंबर विदाउट रिपीटिशन, की वजह स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, डिजिट्स को स्मॉलेस्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. एंड व्हेन वी अरेंज द डिजिट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, सो 2, 3, 4, 5, 8 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन डिजिट्स. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल स्टूडेंट्स. एग्जांपल में क्या बोला गया है, हमें बिल्ड करना है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद द डिजिट्स 8, 3, 4, 7, 1. सो बच्चों बिगेस्ट नंबर हमारा क्या हो गया 87,431 एंड स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो गया बच्चों 13,478. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज बिल्ड द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, बिल्ड द बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है बच्चों हमें 0,629 से. तो हमारा बिगेस्ट नंबर क्या हो गया बच्चों 9,620 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 2,069. Now let's start with practice 1.5. Write the smallest 5 digit number using all the digits. हमें क्या करना है बच्चों, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है इन डिजिट से, और हम एक डिजिट को सिर्फ एक बार ही जो है आप जो है अगर रिपीट करना चाहे तो डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं. सो फर्स्ट से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, 1, 2, 3, 7, 9. That's how you can solve the remaining part students. In the next one, write the greatest 5 digit number बनाना है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड. That's how you can solve the remaining parts. Write the greatest 6 digit number लिखना है बच्चों में, using only 1 digit को यूज कर सकते हैं. That's how you can solve the remaining part students. इन द नेक्स्ट वन हमें बच्चों ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है इन सारे डिजिट्स को, और आप रिपीट भी कर सकते हैं इफ नेसेसरी. सो हमारी ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड. हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर दैट इज 8, उसके बाद उससे बड़ा 7, देन 6, देन 4, 3, 2. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट वन चेंज द पोजिशन ऑफ द डिजिट्स. आप डिजिट्स की पोजिशन चेंज कर सकते हैं बच्चों, लेकिन आपको इससे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना, तो हम क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड. मैम हम स्मॉलेस्ट डिजिट को जो है सबसे पहले लिखेंगे 2, 0, 5, 6, 8, 9. That's how you can solve the remaining part students. Next is our carry on. Observe the numbers from greatest to least. greatest से लेके बच्चों least तक के सारे numbers देखने हैं. यहाँ पे सबसे पहले आपको बच्चों यहाँ पे greatest number जो है वो लिखना है. तो हमारा ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, that's how you can solve the remaining part students. Now let's start with rounding off numbers. हम बच्चों राउंड ऑफ करेंगे. राउंड ऑफ का मतलब होता है बच्चों कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं फिगर्स को या अमाउंट्स को. तो जब भी बच्चों हम क्राउड ऑफ पीपल वॉचिंग अ मूवी है ना थिएटर के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं बच्चों कि अराउंड 700 पीपल जो है वो मूवी देख रहे हैं. हम ये एक्चुअल नंबर्स जो है वो 748 भी हो सकता है, 719 भी हो सकता है, या फिर एनीथिंग जो भी हमारा 700 के नियर है वो हो सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता. नाउ लेट्स स्टार्ट विद राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10. अब बच्चों जब हम राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट 10 में, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है दो बिटवीन द 2 टेंस जो हमारा नंबर लाई करता है उस नंबर लाइन को देखते हैं, फिर उसका राउंडिंग ऑफ देखते हैं कि हमारा कैसे वर्क करता है. अगर मान लीजिए बच्चों आपकी डिजिट जो है वो वंस प्लेस में वो 5 से लेस है, तो आप टेंस को चेंज नहीं करेंगे, बस उसकी जगह 0 लगा देंगे. फॉर एग्जाम्पल 43 को हम राउंड ऑफ करके 40 लिखेंगे, क्योंकि हमारा 40 के क्लोजर है ना कि 50 के क्लोजर है. लेकिन बच्चों अगर आपका वंस प्लेस वाली डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 है, देन हम क्या करेंगे, 1 डिजिट ऐड कर देंगे टू द टेंस प्लेस, एंड फिर हम वंस प्लेस पे जो है 0 ऐड ऑन करेंगे. तो बच्चों अगर 48 है तो हम उसको राउंड ऑफ करके 50 लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्लोजर टू 50 है रादर देन 40. नाउ नेक्स्ट इज अवर
राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हम जब बिटवीन 2 हंड्रेड्स की बात करते हैं तो हमारा एक नंबर लाई करता है, मान लीजिए 86 है, इट इज इसको हम राउंड ऑफ करके 100 लिखेंगे बिकॉज हमारे डिजिट जो है वो टेंस प्लेस पे वो हमारी 5 से ग्रेटर है। 223 को जो हम राउंड ऑफ करके 200 लिखेंगे क्योंकि डिजिट जो है वो टेंस प्लेस पे हमारी 2 है जो कि लेस देन 5 है। 1360 को हम राउंड ऑफ करके 1400 लिखेंगे क्योंकि बच्चों जो हमारी डिजिट है टेंस प्लेस पे वो हमारी क्या है, 5 से ग्रेटर है, दैट इज 6 है। अगर बच्चों हमारी डिजिट जो है टेंस प्लेस पे वो लेस देन 5 है तो हम डिजिट को चेंज नहीं करेंगे 100 प्लेस पे, बस उसके टेंस और वंस प्लेस पे 0 लगा देंगे। अगर हमारी डिजिट जो है वो टेंस प्लेस पे इज ग्रेटर देन 5 है तो हम 1 डिजिट को ऐड करेंगे टू द 100 प्लेस एंड देन हम 0 लगाएंगे एट वंस एंड टेंस प्लेसेस। नाउ नेक्स्ट इज अवर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है बिटवीन 2000s में हमारा जो नंबर लाई करता है वो देखते हैं। फिर अगर हमारी इफ एट डिजिट एट 100 प्लेस अगर वो हमारी लेस देन 5 है तो हम चेंज नहीं करते डिजिट को एट 1000 प्लेस, बट पुट जीरोज एट 100 टेंस एंड वंस प्लेसेस, बट हम 0 टेंस और वंस प्लेसेस पे जो है उसे लगा देते हैं। इफ डिजिट एट 100 प्लेस अगर हमारी डिजिट जो है बच्चों 100 प्लेस पे वो 5 है या फिर वो ग्रेटर देन 5 है तो हम जो है 1000 प्लेस पे 1 को ऐड करेंगे और जो है 100 टेंस एंड वंस प्लेस पे हम 0 लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल 8305 को हमें राउंड ऑफ करना था नियरेस्ट 1000 में, 3 हमारा लेस देन 5 है, सो इट इज राउंड ऑफ टू 8000। नाउ लेट्स एस्टिमेट टू फाइंड आउट द नंबर्स। बच्चों एस्टिमेट करते हुए नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। हमारे बच्चों यहाँ पे कुछ होल नंबर्स है जिनको हमने राउंड ऑफ किया 70 तक, और हमने जब राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 10 तक तो ये हमारे हैं बच्चों 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74। अब बच्चों यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे होल नंबर्स है जो हमारे राउंड ऑफ होते हैं 600 तक, और जब उन्हें राउंड ऑफ करते टू द नियरेस्ट 100 तो अगर वो हमारे दे आर अबव 550 लेकिन वो हमारे लेस होते किससे, 650 से। नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस 6.1.6 राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। हमें बच्चों इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10 तक। 92 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, 90। नेक्स्ट इज राउंडेड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। राउंड ऑफ करना है बच्चों 7293। टेंस प्लेस पे हमारा क्या है बच्चों, वेरी गुड, 9 है, ग्रेटर देन 5, सो राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा 7300। नेक्स्ट है बच्चों हमारा राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 भी राउंड ऑफ करना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, 8000। नाउ नेक्स्ट इज एस्टिमेट टू फाइंड आउट द नंबर्स। बच्चों यहाँ पे बोला गया कि होल नंबर्स हैं और ये 10,000 तक राउंड ऑफ हो जाते हैं, लेकिन जब हम इन्हें राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 1000 में तो आपको ये बताना है बच्चों कि ये हमारे कौन से नंबर होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद रोमन न्यूमरल्स। नंबर्स को बच्चों हम बहुत सारे वेज में लिख सकते हैं, लाइक द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम एंड रोमन नंबर सिस्टम। हमारे मोस्ट कॉमनली यूज नंबर सिस्टम्स है। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में बच्चों हमारी 10 डिजिट्स होती है लैटिन नंबर्स लिखने के लिए, दैट इज डिजिट्स होते हैं हमारी 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू 9 तक। रोमन न्यूमरल्स में बच्चों हमारे 7 सिंबल्स होते हैं, दैट इज I, V, X, L, C, D एंड M। अब बिगर नंबर्स होते हैं बच्चों उनको हम 2 या 3 सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल रूल्स। नाउ लेट्स लुक एट रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 सेज दैट अगर हम बच्चों एक स्मॉलर न्यूमरल को जो है राइट साइड में लिखेंगे ग्रेटर न्यूमरल के, दैट मीन्स हम ऐड कर रहे हैं उन दोनों को, तो सम जो है दैट विल रिप्रेजेंट द नंबर। Like VI means 5 plus 1 that is 6, XV means 10 plus 5 that is 15 and XV means 10 plus 5 plus 3 that is 18. Now rule number 2 says that कि अगर हम जो है स्मॉलर न्यूमरल को जो है लेफ्ट साइड लिख रहे हैं ग्रेटर न्यूमरल के, दैट मीन्स हम जो है ग्रेटर वाले में से स्मॉलर को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंस हमारा नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। IV represents 5 minus 1 that is 4, IX represents 10 minus 1 that is 9 students. रूल नंबर 3 says that the numeral VLD बच्चों इनको हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, एंड अ रोमन न्यूमरल ऑफ स्मॉलर वैल्यू उसको बच्चों हम प्लेस करते हैं बिफोर द ग्रेटर वैल्यू, सिर्फ एक बार ही हम उसे प्लेस कर सकते हैं। दैट इज वाई अगर आप लिखेंगे IIX ये रॉन्ग है, IIX भी रॉन्ग है एंड IIC भी ऑलवेज रॉन्ग। इन रोमन न्यूमरल सिस्टम में हमारा क्या होता है बच्चों, IXC को हम जो है रिपीट करते हैं मैक्सिमम 3 टाइम्स ओनली। नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस 1.7। स्टूडेंट्स आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। इन द फर्स्ट वन I, V. That's how you can solve the remaining part by yourself. Now next one is
राइट द वैल्यू फॉर ईच ऑफ दीज रोमन न्यूमरल्स इन नंबर्स, कि बच्चों हमें जो है रोमन न्यूमरल्स में लिखनी है इन सबकी वैल्यूज। तो फर्स्ट वन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड स्टूडेंट्स, 47. That's how you can solve the remaining parts. In the next one, fill in the blanks with greater than, less than or equal to से हमें बच्चों blanks को fill करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, 6 is greater than 4. In the next one, arrange the Roman numerals in ascending and descending order में बच्चों हमें Roman numerals को अरेंज करना है। असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में। इन द फर्स्ट वन बच्चों असेंडिंग में जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वेरी गुड स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा आएगा 11, दैट इज xi, देन 13, आफ्टर दैट 14, आफ्टर दैट 15, and after that, very good student, 6xi. That's how you can solve it in descending order as well, students. Next is our write the Roman numeral that comes just after the given numeral. इस numeral के बाद बच्चों हमारा कौन सा numeral आता है? Very good students. That's how you can solve the remaining parts. In the next one, we have conceptual assessment. In the first part, आपको क्या करना है बच्चों? राइट द फॉलोइंग इन द शॉर्ट फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के बताना है। तो फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, 56,781. That's how you can solve the remaining part by yourself, students. Now let's look at सेकेंड पार्ट। हमें क्या बोला गया बच्चों? आपको जो है टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे जो है हर डिजिट की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है नंबर्स की। सो 4 की प्लेस वैल्यू विल बी, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 4. That's how you can solve the remaining parts. In the next one, हमें बच्चों अंडरलाइन करना है करेक्ट प्लेस हमारा क्या है हर एक नंबर में 7 का। फर्स्ट में क्या है बच्चों? वेरी गुड, 7. That's how you can solve the remaining parts. In the next one, write the smallest 5 digit number using, हमें बच्चों smallest 5 digit number बनानी है 1 और 0 की हेल्प से। तो हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? वेरी गुड स्टूडेंट्स, 10,000. That's how you can solve the remaining parts. Now, सर्कल द लार्जेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। हर ग्रुप में बच्चों हमें लार्जेस्ट नंबर को सर्कल करना है। तो फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट पार्ट, मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है बच्चों। हमारा फर्स्ट क्या है? दैट इज 7,25,809. नाउ लेट्स लुक एट द एक्टिविटी शीट। स्टूडेंट्स, आपको जो है ये गेम खेलना है अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको एक लार्ज ग्रिड बनानी है इन योर नोटबुक। आपको जो है 4 राजमा सीड्स ड्रॉप करने हैं और विद द हेल्प ऑफ 4 पेपर क्लिप आपको जो है ग्रिड पे यहाँ पे ड्रॉप करनी है। उसके बाद आपको अपने फ्रेंड से पूछना है टू डू द सेम इन हिज बुक। उसके बाद आपको बच्चों बिल्ड करना है जितना भी ग्रेटेस्ट नंबर आप बना सकते हैं ऑन विच, जिस पे आपने जो बच्चों सीड्स या फिर जो आपने क्लिप्स फेंकी हैं उस नंबर से। अब आपको बच्चों उन सीड्स को इग्नोर करना है और फिर उन्हें जो है आउटसाइड द ग्रिड रख देना है। उसके बाद बच्चों आपको उन नंबर्स को कंपेयर करना है जो आपका नंबर है और आपके फ्रेंड का नंबर है। फिर बच्चों आप में से जिसका नंबर ग्रेटर होगा उसको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट राउंड में आप जो है सीड्स को अगेन ड्रॉप करेंगे, फिर स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे और फिर आप स्मॉलेस्ट नंबर को कंपेयर करेंगे और जिसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको पॉइंट्स मिलेंगे। Now I hope you have understood the chapter pretty well. You just have to practice the exercise questions and don't forget to revise this topic again, students.